हमास चीफ की हत्या के बाद ईरान अपने सुप्रीम लीडर के निवास पर अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक कर रहा है। ऐसी बैठक असाधारण परिस्थितियों में होती है। कुछ सेना के कमांडर इन चीफ जनरल गनी, जो मलेशिया के उग्रवादी नेटवर्क की देखरेख करते हैं, वो भी बैठक में मौजूद है। तो ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये बैठक चल रही है। इस बीच जब ये खबर सामने आई है, ये क्योंकि बंदूकों की सिक्योरिटी पर भी अब सवाल है, ईरान की सिक्योरिटी पर भी इस हमले के बाद से सवाल उठने लगे हैं। तो ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की यह बैठक जो है वो अब शुरू हुई है। ऐसी बैठक असाधारण परिस्थिति में होती है। कुद्स के सेना कमांडर इन चीफ जनरल गनी, जो मलेशिया के उग्रवादी नेटवर्क की देखरेख करते हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है। और इस सब के बीच इजराइल का पहला बयान भी सामने आया है। कमांडर के ढेर होने पर हानिया की हत्या के बाद इजराइल का ये पहला बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि दुनिया से इस गंदगी को साफ करने का सही तरीका है ये। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, एक तरफ ये पूरी घटना जो घटती है उसके बाद ईरान बैठकों पर बैठक कर रहा है, वहीं अब दूसरी तरफ इजराइल ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि दुनिया से गंदगी को साफ करने का यही सही तरीका है। अशरफ। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल जिस अंदाज से पिछले 24 घंटों में ये घटनाक्रम गुजरा, 9 महीने से इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है, लेकिन उस बीच जो है पहली बार इजराइल ने सीधे तौर पर 2 खाड़ी के देशों में, लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रमुख पर निशाना साधा, जिसमें भी पुष्टि नहीं है कितने लोग उसमें मारे गए हैं। और दूसरी तरफ जो ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद अज़कियां हैं, जो बने हैं कुछ ही महीने पहले, उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो है ये हानिया जा रहे हैं, ये इस्माइल हानिया, उसके इनॉग्रेशन में वहीं पर उनका कत्ल किया जाता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि सबसे बड़ी सेना मानी जाती है ईरान की, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि कल इस फंक्शन के बाद जो ईरानी राष्ट्रपति की थी, उसके बाद जब इस्माइल हानिया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक गेस्ट हाउस में रुकने के लिए गए तेहरान में ही, उसी पर रॉकेट से हमला किया गया, जिस रॉकेट के हमले में इस्माइल हानिया के साथ उनका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। अभी तक तस्वीरें जारी नहीं की गई हैं, न की जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर के खाड़ी के देशों में, खासतौर से फलस्तीन में आने के बाद जो है तनाव की स्थिति बनी है। फलस्तीनियन अथॉरिटी जो कि फलस्तीन के साथ साथ जो गाजा में ऑपरेट करती है, उन्होंने आम हड़ताल का आह्वान किया है और लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी नजरें जो है 2 चीजों पर टिकी हुई हैं कि आखिर ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन होगा इस हमले का। क्या ईरान सीधे तौर पर जो है इजराइल पे कोई स्ट्राइक करेगा, या फिर अपनी प्रॉक्सीज, जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूतीज और गाजा में जो है हमास से करवाएगा। तो ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और पहला ये मामला नहीं है जिस तरह से इस तरह के हाई प्रोफाइल टारगेट्स ईरान के जो हैं उनको निशाना बनाया हो मोसाद ने या फिर इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने। इससे पहले जो है कासिम सुलेमानी, जो कि प्रमुख कमांडर थे ईरान के, उनका भी असैसिनेशन हुआ था, लेकिन वो सीरिया में हुआ था, वो तेहरान के ही पास हुआ था। कई सारे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कमांडर जो हैं पूरी घटना भी सीरिया या बता फिर लेबनान में मारे गए, लेकिन 2 बजे दरअसल बताया जा रहा है कि ये हमला हुआ। यानी अगर भारतीय समय अनुसार देखें तो सुबह 4 बजे ये घटना घटी है। 12 घंटे में इजराइल का ये बदला पूरा हुआ है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड दरअसल इस्माइल हानिया को ही माना जाता रहा है। 1200 इजरायलियों की मौत का जिम्मेदार उसे माना जाता रहा है, और इजराइल इसीलिए लगातार वहां एक्शन के मोड में भी रहा, और अब ये अपना बदला इजराइल ने पूरा करा है। लेकिन ऐसे में अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। इजराइल की हिट लिस्ट में इसका नाम था, अब साथ ही साथ फौद शुक्र, जो कि ढेर किया गया है, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था ये। 12 घंटे में इसे भी जिस तरह से ये बदला लिया गया है, तेहरान से लेकर बेरूत तक, बेरूत में आईडीएफ एयर स्ट्राइक में इसे ढेर किया गया है। 12 इजरायली बच्चों के मौत का गुनहगार फौद को माना जाता रहा। $5 बिलियन का इनामी भी ये था। हालांकि इजराइल की प्रतिक्रिया भी आई है। इजराइल सीधे तौर पर इसे बता रहा है कि गंदगी साफ करने का यही एक रास्ता बचता है। आपको बता दें, अप्रैल में ही हानिया के
3 बेटों की मौत भी हुई थी, जिसकी पुष्टिकरण हानिया ने ही किया था। और फिलहाल आपको हम 7 अक्टूबर की वो तस्वीर दिखा दें जिसके बाद से इसकी रफ्तार और बढ़ गई। दोनों ही तरफ से बदला लेने की कार्रवाई होने लग गई। जहां ये देखिए किस तरह, ये शायद ही कोई इन तस्वीरों को भूल पाया होगा। इजराइल में एक पार्टी, एक कॉन्सर्ट चल रहा था, उसी बीच किस तरह लोग वहां पहुंचते हैं, कई लोगों को बंधक बना लिया जाता है, 1200 मौतें हो जाती हैं। उसके बाद से एक युद्ध वाली स्थिति छिड़ गई। और इसी 7 अक्टूबर को ये जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें हमने देखी थी, इसी का मास्टरमाइंड था ये हानिया, जिसको फिलहाल ढेर किया गया है। हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया ना अमेरिका की तरफ से आई है, इजराइल की तरफ से इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली गई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि ऐसी गंदगी को साफ करने का यही रास्ता है। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, ये जो बदला था ये तो पूरा हो गया, लेकिन अभी ये युद्ध या ये जो परिस्थितियां हैं ये अभी और आगे बढ़ती हुई दिखेंगी, जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। बैठकों पर बैठक चल रही है ईरान में। गौरव, तो गौरव का रुख करेंगे, लेकिन आपको ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 7 अक्टूबर को ये जो कुछ आप गतिविधियां देख रहे हैं, इसी का मास्टरमाइंड दरअसल हानिया को माना जाता रहा है। और उसके बाद इजराइल के टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर यही नाम। इजराइल के लिए इजराइल ने इस्माइल हानिये को मार गिराया है। और ये जो रेड की इजराइल ने, ये रेड घुसकर मारा है ईरान में, ऐसे समय जब इस्माइल हानिया ईरान पहुंचा था और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात के चंद घंटों बाद इजराइल ने मार गिराया। यह दिखाता है कि किस तरह से इजराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसीज, मुसाद की अगर बात करें तो उनके पास बिल्कुल पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, पहली बात। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इजराइल के पास ईरान के अंदर वो डीप एसेट्स है जिनका इस्तेमाल वो लगातार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या में करता रहा है। और उन्हीं का इस्तेमाल, ये जो डीप एसेट्स है या उसके जो एजेंट्स ईरान के अंदर है, उन्होंने इस्माइल हानिये और इस्माइल हानिये के बॉडीगार्ड को, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सदस्य थे, उनको मारने में ये प्रिसिशन स्ट्राइक की है। 24 घंटे के अंदर इजराइल ने अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों का सफाया किया। और अक्टूबर 7 जो आतंकी हमला हुआ था इजराइल पर, उसके बाद ये ईरान का सबसे बड़ा रिवेंज एक तरह से देखें, या जिसको इजराइल कह रहा है कि न्याय आखिरकार हुआ है। जो गंदगी, और ये औपचारिक बयान एक तरह से इजराइल के एक मंत्री का आया है कि गंदगी की सफाई जरूरी है। इस्माइल हानिये की बात करें तो 70 के दशक से 62 में जन्मे इस्माइल हानिये, और उन्होंने इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में। और तब से शुरू से ही वो हमास के साथ जुड़े रहे, उसके पॉलिटिकल विंग के साथ जुड़े रहे, प्रधानमंत्री बने फिलिस्तीन के। और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बनने के बाद गाजा की सत्ता हटाए जाने के बावजूद गाजा की सत्ता उन्होंने संभाले रखी। और जो सुरंगों का पूरा मकड़ जाल गाजा पट्टी में फैला हुआ है, उसको बनाने में, उसको सुदृढ़ करने में और अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने में अरबों डॉलर इस्लामिक देशों से इजराइल के खिलाफ युद्ध के नाम पर इस्माइल हानिये ने लिए और उसका इस्तेमाल किया इस पूरे युद्ध को आगे ले जाने के लिए। अक्टूबर 7 के लिए 2 लोगों को मुख्य तौर पर इजराइल ने दोषी माना था जिन्होंने इसकी प्लानिंग की। कतर में बैठे इस्माइल हानिये और गाजा पट्टी में ही याह्या सिनवार जिसने पॉलिटिकल कमान संभाली थी फिलिस्तीन के हमास गुट की गाजा पट्टी में। इजराइल ने कहा कि ये वो प्रमुख लोग थे जो इसमें शामिल थे। और उसके अलावा जो हमास का पूरा मिलिट्री विंग है, उसके कई ब्रिगेड कमांडर्स और कमांडिंग अफसरों का नाम भी इजराइल ने लिया। लेकिन 24 घंटों के अंदर ईरान के अंदर घुसकर इस्माइल हानिये को मारना एक बहुत बड़ा संदेश इजराइल की तरफ से, खासतौर पर ऐसी परिस्थिति में जब पूरी दुनिया एक तरह से इजराइल के इन हमलों के खिलाफ हो रही थी।